सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, और इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, और बिजनेस क्या है, उसके अलावा प्रोफेशन क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे इसको डिटेल में अपलोड कर रखा है। आज हम लोग सीखेंगे टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आज हम लोग फ्रेश टॉपिक सीखने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कौन सा टॉपिक सीखने वाला है? आज हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट द टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। दिस विल बी अ फ्रेश टॉपिक, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सबसे पहला बात लिखा है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी विच हैज बीन परफॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक है, जो भी हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया है, कोई भी ऐसा ह्यूमन एक्टिविटी विच हैज बीन परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आज हम अपना स्टूडेंट्स को क्लासेस करवा रहे हैं, उनसे उनके बदले में फीस ले रहे हैं। हम अपना स्टूडेंट्स को क्लासेस करवा रहे हैं, उसके बदले में हम उनसे क्या चार्ज कर रहे हैं? फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए कैसा एक्टिविटी हो गया? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एम्प्लॉयमेंट भी सबसे पहला बात क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी था, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी था, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल काम करता है रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो देखो, बिजनेस में भी ये टर्म यूज किया गया था, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या बता रहा है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर एन इंडिविजुअल इज वर्किंग रेगुलरली। ठीक है, वेयर एन इंडिविजुअल इज वर्किंग रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे इंडिविजुअल वर्क कर रहा है रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, फॉर अनदर पर्सन, किसी और के लिए काम कर रहा है। क्लियर? इंडिविजुअल जो है वो डेली बेसिस पे वर्क कर रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट कैसा एक्टिविटी है? एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे किसी और के लिए काम कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा है? वेयर एन इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। इंडिविजुअल कौन है? राम श्याम जोधू मोदू, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो वर्क कर रहा है, रेगुलरली वर्क कर रहा है फॉर अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। हम अगर किसी दूसरे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हम उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर बाई एन इंडिविजुअल इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, where an individual is working regularly on for another person and gets remuneration। उसको क्या मिलता है उसके बदले? remuneration in return। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है फॉर अनदर पर्सन एंड देयर बाय ही इज गेटिंग रेमुनरेशन इन रिटर्न। और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? रेमुनरेशन मिल रहा है, मतलब उसको कुछ सैलरी मिल रहा है। ठीक है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है या फिर वेजेस मिल रहा है। तो क्या बताया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, वर्किंग फॉर अनदर पर्सन एंड गेटिंग रेमुनरेशन इन रिटर्न। और उस एम्प्लॉई को क्या मिल रहा है? उस इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट के बदले में क्या मिल रहा है? उस इंडिविजुअल को रेमुनरेशन मिल रहा है, जिसको हम लोग सैलरी भी बोलते हैं। रेमुनरेशन को सैलरी भी बोलते हैं। सो क्या बताया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन विच एन इंडिविजुअल, जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है फॉर सम अनदर पर्सन, दूसरे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, and that individual is getting remuneration in return. That individual is getting remuneration in return. The people who are employed by others, जो लोगों ने
हम लोग को काम पे रखा है, ठीक है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स, अगर हम लोग किसी और के बिजनेस में एम्प्लॉयड है, ठीक है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज, ठीक है, इसका मतलब जो लोग किसी और के अंडर में काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज। क्लियर, जो लोग किसी बिजनेस के अंडर में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके गाइडेंस में काम कर रहे हैं, उसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉइज। The people who are employed by others are known as employees and people or entities that employ them are known as employer. क्लियर, तो जिसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। क्लियर, और जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली में किसी के अंडर में काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लॉइज। क्या लिखा हुआ है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाई अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज। जो लोग किसी और के अंडर में एम्प्लॉयड है, द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, एम्प्लॉयड बाय अदर्स मतलब उनको किसी और ने एम्प्लॉय कर रखा है, उनको किसी और ने काम दिया है, ठीक है। द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉइज एंड पीपल और एंटिटीज मतलब बिजनेस एंटिटी दैट एम्प्लॉय देम, जो जिनको उन्होंने रखा है, ठीक है। पीपल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है जिसको उन्होंने रखा है, आर नोन एज एम्प्लॉयर। द रेम्युनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर उस काम करवाने के बदले में एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन देता है, वो सैलरी हो सकता है, वो वेजेस हो सकता है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है फॉर सम अनदर पर्सन एंड इज गेटिंग रेम्युनरेशन इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है एंड ही इज अर्निंग सम रेम्युनरेशन और रेगुलर बेसिस पे वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर बाय एन इंडिविजुअल इज performing his duty, clear, is working on regular basis for another person and thereby getting remuneration in return, और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, रेम्युनरेशन मिल रहा है। क्लियर, रेम्युनरेशन मिल रहा है। द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जो लोगों को एम्प्लॉय किया गया है उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, और जिन्होंने उन लोगों को एम्प्लॉय किया है, एम्प्लॉयड किया है, उनको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। वो बिजनेस, वो एंटिटी, वो इंडिविजुअल जिन्होंने दूसरे को हायर किया है उसको हम लोग एम्प्लॉयर्स बोलते हैं। तो बेसिकली क्या यहाँ पे समझाया जा रहा है, एम्प्लॉयर्स बड़ा है, ठीक है, वो सुपीरियर पावर है। क्लियर, वो उन्होंने एम्प्लॉयर्स ने, बिजनेस ने अपने अंडर में एम्प्लॉइज को रखा है, बिजनेस ने अपने अंडर में एम्प्लॉइज को रखा है। बिजनेस क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना एम्प्लॉय से सर्विसेज लेता है, उनसे काम करवाता है और काम करवाने के बदले उनको सैलरी पे करता है या फिर वेजेस पे करता है। क्लियर, सैलरी या फिर वेजेस। द एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस, एम्प्लॉय जो है ना अपने मन के हिसाब से काम नहीं कर सकता। द एम्प्लॉय एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो एम्प्लॉय जो है, जैसे बिजनेस में इंडिविजुअल अपने मन के हिसाब से काम कर सकता है, प्रोफेशन में भी इंडिविजुअल जनरली अपने हिसाब से काम कर सकता है, बट in case of employment the employee acts under the guidance and control of his employer। जो employee है ना वो किसके अंडर में काम करेगा, किसके गाइडेंस में काम करेगा, किसके कंट्रोल में काम करेगा, किसके अंडर में किसके डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, एम्प्लॉयर के डायरेक्शंस को। एम्प्लॉई हमेशा अपने एम्प्लॉयर्स के ऑर्डर्स को, डायरेक्शंस को, गाइडेंस को फॉलो करेगा। क्लियर, जो भी उसका एम्प्लॉयर बोलेगा उसको करना पड़ेगा। द एम्प्लॉई एक्ट्स अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। When a professionally qualified person मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रखा है, ठीक है। प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले रखा है। क्लियर, वर्क्स एज एन एम्प्लॉई, जब वो एज एन एम्प्लॉई काम करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन मतलब ही में भी डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। डॉक्टर इज अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। जब डॉक्टर किसी के अंडर में काम करता है, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में काम करता है। क्लियर, तो डॉक्टर उस हॉस्पिटल का क्या बन जाता है, एम्प्लॉई बन जाता है। डॉक्टर उस हॉस्पिटल क्या बन जाता है, एम्प्लॉई बन जाता है। वर्क्स एज एन एम्प्लॉई इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, तब वो डॉक्टर क्या माना जाएगा, उस डॉक्टर वो उस मेडिकल हॉस्पिटल में एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है, when a professionally qualified person works as an employee, जब भी कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एम्प्लॉई काम करता है, ही इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट, उसको माना जाता है कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। फॉर एग्जांपल लिखा है, अ डॉक्टर में बी एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल, अ लॉयर में सर्व एज अ लॉ ऑफिसर इन अ कंपनी। एक डॉक्टर प्रोफेशनल पर्सन है, अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो ये बोलेंगे कि डॉक्टर हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है। एक लॉयर, एक एडवोकेट एक प्रोफेशनल पर्सन है, उसने अपना प्रोफेशनल डिग्री ले रखा है, प्रोफेशनल नॉलेज गैदर कर रखा है। तो अगर लॉयर अपना सर्विसेज दे रहा है
किसी लॉ फर्म को, लॉ बिजनेस को, लॉ फर्म को अपना सर्विसेज दे रहा है, या फिर लॉ ऑफिसर के हिसाब से किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसका लीगल मैटर्स को देखता है, कंपनी का लीगल मैटर्स को देखता है। क्लियर? जो लॉयर है, एडवोकेट, वो कंपनी का लीगल मैटर्स को फॉलो करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉयर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है। एग्जांपल्स में एम्प्लॉयमेंट क्या लिखा है? पीपल वर्किंग इन ऑफिसेज आर सेड टू बी एम्प्लॉयमेंट। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं हम बोलते हैं कि वो लोग एम्प्लॉयमेंट में है। क्लियर? जो लोग बैंक में काम करते हैं वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट में है। जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट में है। आ रहा है समझ में? सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर बाई एनी इंडिविजुअल, ठीक है, वेयर बाई एनी इंडिविजुअल इज वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस, परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ऑन रेगुलर बेसिस एंड देयर बाई इज गेटिंग रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी in which an individual works regularly for another person. Individual is working regularly for another person. Employment में यही फीचर है, इंडिविजुअल जो है वो रेगुलरली काम कर रहा है फॉर अनदर पर्सन एंड गेटिंग रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? रेम्यूनरेशन मिल रहा है। द पीपल हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स, जो लोग दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयड है उनको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं। एंड पीपल और एंटिटीज दैट एम्प्लॉय देम, जिन्होंने एम्प्लॉइज को हायर किया है, एम्प्लॉइज को काम पे रखा है। पीपल हो सकता है, वो बिजनेस एंटिटी हो सकता है जिन्होंने एम्प्लॉइज को काम पे रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। द रेम्यूनरेशन, ठीक है, रेम्यूनरेशन में भी सैलरी, वेजेस। द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। रेम्यूनरेशन which is paid by the employer to employee is known as salary और wages। तो एम्प्लॉयर जब काम करवाता है अपने एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय को रिटर्न में क्या देता है? सैलरी देता है, वेजेस देता है। एम्प्लॉयर जब अपना एम्प्लॉय से काम करवाता है तो एम्प्लॉय को रिटर्न में क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है। अपना एम्प्लॉयर से सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है। When a professionally qualified person works as an employee, जब भी कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जैसे जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ले रखा है, प्रोफेशनल नॉलेज गैदर कर रखा है, अगर वो एज एन एम्प्लॉय काम करेंगे, देन द पर्सन इज सेड टू बी इन एम्प्लॉयमेंट। तब उसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट में है। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, वो किसी हॉस्पिटल में रेगुलरली अपना सर्विस दे रहा है। क्लियर? तो हम लोग बोलेंगे कि डॉक्टर उस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर में बी एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल, अ लॉयर में सर्व एज अ लॉ ऑफिसर इन अ कंपनी। लॉयर जो है वो लॉ का सर्विसेज दे रहा है एज अ लॉ ऑफिसर इन अ कंपनी। कंपनी का सारा लीगल मैटर्स लॉयर ही देखता है। क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या है? पीपल वर्किंग इन ऑफिसेज एम्प्लॉयमेंट में है। बैंक में जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट में है। इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट में है। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय अपना सर्विसेज देता है, किसको? एम्प्लॉयर को। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है वो लोग क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है वो लोग क्या देते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं। किसको? अपना एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉय क्या करता है? सर्विसेज देता है अपना एम्प्लॉयर को। क्लियर? उसके गाइडेंस को फॉलो करेगा, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। एम्प्लॉय का काम है, एम्प्लॉय का ड्यूटी है, एम्प्लॉय का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयर का गाइडेंस को फॉलो करेगा, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। क्लियर? सर्विसेज देगा अपना एम्प्लॉयर को। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जीरो कैपिटल, कोई कैपिटल नहीं लगता है एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए, कोई कैपिटल नहीं लगता है। क्लियर? देयर इज हार्डली एनी कैपिटल इन्वॉल्व, और कोई कैपिटल लगता ही नहीं है। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट करने, जब अगर कोई एम्प्लॉई, अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, अगर किसी कंपनी के अंडर में हम काम करना चाहते हैं, तो उसके बदले कोई कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए ह्यूज कैपिटल चाहिए, प्रोफेशन में भी थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए, बट इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज हार्डली एनी रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? फॉलोइंग रूल्स एंड नॉर्म्स, बहुत सारा रूल्स एंड नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयर का एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है, सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अपने हिसाब से हम लोग एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर सकते। हम लोग को हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा बॉस है, जो हमारा सीनियर्स है, उनका डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके ऑर्डर्स को हमको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एज अ ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमको बहुत सारा रूल्स एंड नॉर्म्स, मतलब क्या होता है? नियम कानून, ठीक है, फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स एंड नॉर्म्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट
जो एम्प्लॉयमेंट में होता है ना उसको काम करने के बदले रेम्यूनरेशन मिलता है, मतलब सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है। जो एम्प्लॉयमेंट में होता है उसको काम करने के बदले क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टॉपिक बिजनेस, its features, profession, its features, and now today we have covered the topic employment and its features। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम लोग बिजनेस स्टडीज का आगे भी हर चैप्टर का हर एक कंटेंट के साथ इस चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।